हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आपके मासिक लव राशिफल के विषय में। और ये मासिक लव राशिफल जो है जनवरी 2022 का है। और इस समय जो आपके साथ हमारी चर्चा होगी, ये जो वृषभ लगन के जातक हैं, यानी कि टॉरस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके विषय में बात कर रहे हैं कि आपका ये जो जनवरी का महीना है 2022 का वृषभ लगन के जातकों का, ये लव अफेयर्स के मामले में ग्रहों का कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, कितना आप सक्सेस होंगे, कितना आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे, कितने नहीं मिलेंगे, इसके विषय में हम आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो सिंगल हैं, पूर्ण रूप से सिंगल हैं, अभी तक उनके लाइफ में कोई उनका फ्रेंड नहीं बना है, तो क्या ये जनवरी में पॉसिबिलिटीज़ हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि माह के आरंभ से और माह के मध्य तक आपके दिमाग में चीज़ें तो आएंगी, चलेंगी भी, लेकिन इस प्रकार का इस माह कोई योग नहीं है कि आप इस दिशा में सफल हो जाएं। बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। अगर आप पूर्ण रूप से सिंगल हैं और आप इस प्रकार का विचार रखते हैं कि मैं अपना कोई फ्रेंड मित्र बनाऊं, या आपने कोई अपने मन ही मन पसंद किया हुआ है, उससे आप आगे बात करना चाहते हैं कि बातों का सिलसिला शुरू हो, मिलना जुलना शुरू हो, तो देखिए ये आपको पहले माह के जो 15 दिन हैं उसमें तो कुछ उम्मीदें नजर आएंगी। उम्मीद है, वो भी कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ भाई कुछ चीजें हो सकती हैं। लेकिन माह मध्य से माह के अंत तक जो भी आप सोच रहे हैं वो सिर्फ सोच तक ही रह जाना है, वो इंप्लीमेंट नहीं होगा आपकी लाइफ में। ये जनवरी का महीना की बात हो रही है, तो इसीलिए ये महीना आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। पहले 15 दिन हो सकता है आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें आएँ कि आपको ऐसा महसूस होने लगे कि चीज़ें आगे जा सकती हैं, आगे की दिशा में काम करें हम, लेकिन बस वो सिर्फ सोच ही सोच तक निर्भर करेगा। आगे इसमें आपको किसी प्रकार की सफलता का योग नहीं दिखाई दे रहा है। बात करते हैं अब लव मैरिज के विषय में कि अगर आपके पहले से कुछ रिलेशनशिप है, आप रिलेशन में हैं किसी के साथ, तो ये रिलेशनशिप इस जनवरी माह में कैसी रहेगी? क्या इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये विवाह में परिवर्तित हो सके ये रिलेशनशिप आपकी, या सिर्फ रिलेशनशिप ही रहेगी, या इस रिलेशनशिप में भी कोई ना कोई समस्या पैदा होगी? तो देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी रिलेशनशिप है, इसमें कोई इस महीने कोई विशेष प्रगति हो, इस प्रकार का कोई दूर तक भी योग नहीं है ग्रहों की ओर से। हाँ, एक बात जरूर है कि आपकी तरफ से जो भी एक तरीके से बात की जाती है, या आप बात करते हैं, या कोई मैसेज देते हैं अपने साथी को, तो उसका रेस्पॉन्स मिलने में भी आपको समय लगेगा। आप अपनी तरफ से जो आपने डिलीवर करना है वो कर दिया अपने साथी को, लेकिन उधर से जो आपको हो सकता है कि कुछ अधिक इंतजार करना पड़ जाए, या फिर आए ना मैसेज का जवाब, और आए भी तो वो बहुत आगे पीछे। मतलब मेरा कहने का ये है यहाँ पर कि ये जो रिलेशनशिप है, किसी ना किसी कारणवश, कह सकते हैं ग्रहों की स्थिति को देख करके, कि इसमें कुछ प्रगति होती दिखाई नहीं दे रही है इस माह। बहुत ही सामान्य तौर पे ये काम चलता रहेगा, क्योंकि ग्रहों का सपोर्ट नहीं है। और जब ये इस प्रकार का चलता रहेगा तो आगे भी अगर हम कहें कि भाई विवाह की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है। रिलेशनशिप भी, उसमें भी कोई प्रोग्रेस नहीं है। बहुत ज़्यादा मिलना जुलना, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ मतलब कहना कि भाई कहीं डेट पे जा रहे हैं या कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, इस प्रकार की स्थिति जनवरी के माह में आपके लिए तो नहीं है। कम से कम जो वृषभ लगन के जातक हैं, टॉरस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं। आगे मैं बात कर लेता हूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के विषय में
कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कैसे रहेंगे आपके। तो साथियों, आप अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं पहले से, तो सबसे पहले तो आपको हम एक बात कहना चाहेंगे कि ये पहले 15 दिन महीने के आपके व्यवहार पर निर्भर करेगा, जबकि इस बात की मुझे पूरी संभावना दिखती है ग्रहों की स्थिति को देख करके कि आपका व्यवहार कुछ अटपटा रह सकता है अपने साथी के साथ, और इस अटपटे व्यवहार के कारण भी दूरियां बन सकती हैं। पहले बेशक चाहे आप कितने ही क्लोज आ गए हों, लेकिन आपका व्यवहार, आपकी जबान, आपकी वाणी, उसके रहते हुए आपको समस्याएं बन सकती हैं आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में। आगे बात करेंगे कि जिनके पहले कांटेक्ट थे और वो कांटेक्ट नहीं है, तो क्या इस बात की संभावना है कि दोबारा से वो इस महीने कुछ हो पाए। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, ऐसी कोई दूर तक संभावना नहीं है। ग्रहों की ओर से कोई संकेत नहीं है कि आपके संबंध पहले की तरह एक तरीके से रिवाइव हो जाए, नए सिरे से शुरुआत हो जाए। ये अगर पहले बिगड़ चुकी है स्थिति, तो ये जनवरी का महीना भी ऐसे ही निकल जाएगा। इसमें भी आपको कोई विशेष प्रगति होती हुई दिखाई नहीं देगी वृषभ लगन के जातकों को। कहा जा सकता है अंत में कि आप वृषभ लगन के जो जातक हैं, उनका अफेयर्स के मामले में ग्रहों का किसी भी एंगल से सपोर्ट नहीं है। अब बात करेंगे अंत में आपके विवाहित जीवन के विषय में। तो मैं आपको बता दूं, माह के पहले 15 दिन आपके और अपने जीवन साथी के बीच में काफ़ी तनातनी रह सकती है। हालांकि मंगल वहाँ बैठे रहेंगे 16 जनवरी तक, तो तनातनी के बावजूद भी कोई ना कोई रास्ता सॉल्यूशन का अवश्य निकल जाएगा। मंगल निकालेंगे, लेकिन जब मंगल भी वहाँ से निकल जाएंगे तो आपको बहुत संभल करके रहना चाहिए, मेरा ये मानना है। एक तो क्या होगा कि आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित भी समस्याएं घेरेंगी, ऊपर से आपका व्यवहार भी। तो आपको अपना व्यवहार भी सही रखना होगा और अपने जीवन साथी की केयर भी करनी होगी, अन्यथा आप ही ज़्यादा परेशानी में फंस सकते हैं। तो ये है आप वृषभ लगन के जातकों के लव राशिफल जनवरी 2022 के लिए हमारी ओर से जो हमने एनालिसिस किया है आप वृषभ लगन के जातकों का। आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक अवश्य करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, और बेल आइकन जो आप देख पा रहे हैं उसको भी अगर आप दबाते हैं तो आने वाले समय में हमारी ओर से जो भी वीडियो आप तक हम बनाते हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भिन्न भिन्न विषयों पर, वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।